मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तहसील सचिव भाई जेपी ढाका जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप आए और विधायक महोदय के लिए मतों की अपील करें। जोरदार तालियों के साथ तहसील सचिव भाई जेपी ढाका जी का स्वागत अभिनंदन। भादरा शहर के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, सम्मानित मंच और राजस्थान के लोकप्रिय विधायक कामरेड बलवान पूनिया, बिया तो विधानसभा चुनाव 2023 को 25 तारीख ने चुनाव होने पर वोट की अपील करने थारे बिचार आया थे। स्वागत करिए मोहल्ले पूरे विधायक जी को जो माल्यार्पण करके स्वागत करिए। स्वागत ही खातर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ बहुत बहुत क्रांतिकारी मोटो मोटो काम विधायक जी जचा दियो तहसील की जनता लागे जचा दियो। अब रही ये बात है आपने की बात है कि इस चुनाव के मां आज तारीख होगी 5/25 में पड़ना है वोट। 25 में वोट पोल कराना 5 बजे पहले अपन कोई काम के मां ढिलाई कोई बर्तनी एक घराना का जरूरतमंद काम है वह काम आप बाद में कर लेगा थोड़ा सा टाइम है कम देश का, लेकिन चुनाव के मां घटे टाइम कम खोन देनो। बहुत शानदार माहौल है। विरोधी खेमे में जमा सन्नाटो है जातु बस का लोग कहता के काम में कौन वोट के बस का लोग 4.5 साल खंडी बैठा देखता रहा के बादरा तहसील का लोग थारखंड साल के मत जाएगा बा लोगों को जवाब मिल गयो। पहली तो चुनाव पहले आचार संहिता लागी पहले विधायक जी कहता 40,000 वोटों जीता हुआ और देखो आज 4-5 दिन प्रोग्राम हुए वह प्रोग्राम देखा लगे लग रही है 40,000 और बड़े को आगे नेता थोड़ा ना देखा बड़ी चोलिया जोड़ा की झोली बड़ी सीमा के चल जाए नहीं मंच पर रहेगा। कितना बड़ा दर्द है उन लोगों के। तहसील में इस भादरा का नौजवान एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सैकड़ों बार भूख हड़ताल करना, हजारों हजार विद्यार्थी एकजुट होकर के गवर्नमेंट कॉलेज की मांग करते थे, लेकिन यहां से चुने हुए जनप्रतिनिधि के जो नहीं रहती थी। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए आते थे। वोट लेने के बाद इस इलाके की जनता की बात करने की बजाय वो जयपुर बैठ करके बड़े राजघरानों की बात करने के लग जाया करते थे। ये फर्क है। वो जो जनप्रतिनिधि जो कभी भी अपने आदमी से बात करना सही नहीं समझते थे, वो जनप्रतिनिधि आज गांव गली चौक मोहल्ले में कहते तो फिर फोन उठाऊंगा सीधा आगे मिलियो बिचौलिया की जरूरत पड़ी। अगर मैं कहना चाहूं बाबूजी थाने अगर जे बिचौलिया की जरूरत को नहीं तो बैठ का लोग विधायक क्यों रूस के गए मैं क्या खातर रूस के गए तय करो पहले सार्वजनिक करो बात में सार्वजनिक की जाए इस बात को कि जो आपके आमने सामने चुनाव लड़ा करते थे, जो छानी बड़ी वाले कहते थे कि गांधी बड़ी वाले चोर और लूट करके खा रहे, और गांधी वाले कहते थे कि छानी जानी वाले चोर जनता को लूट करके खा रहे। आज वो दोनों एक मंच पर कैसे आ गए? आज भादरा तहसील की आम जनता, गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी एक तरफ और वो नेता जिन्होंने 70 साल में इस तहसील को लूटा है वो एक तरफ कैसे आ गए? बहुत लोगों को आया 25 तारीख ने सांप, बिच्छू, गोयला सारा एक टोकरी के मां भेड़ा और 25 तारीख ने दवाई के थोड़ा भविष्य में अपनी 3 पीढ़ियां में तहसील की 3 पीढ़ियां में सुख हो जगवा गए। इस बार विधानसभा का चुनाव ये बात तय करेगा कि जो आदमी
यहां से चुनने के बाद न केवल विधायक बनने वाला व्यक्ति बल्कि भादरा से आगे विधायक बनने की मंशा रखने वाला व्यक्ति को आम आदमी का फोन उठाना पड़ेगा, आम आदमी की बात को सुनना पड़ेगा और आपके बीच लगातार रहना पड़ेगा। 1.5 महीने से चुनाव चल रहा है। साइकिल यात्रा का स्वागत माननीय विधायक जी करेंगे। नौ तारीख ने आचार संहिता लगी। 9 तारीख की आचार संहिता पहली तो तड़फड़ा फिरता टिकट की खातर कई दिन तो लड़ाई चली डॉक्टर साहब के बीच में और गांधी वाले के बीच में टिकट लाने की बीच में 1.5 महीने के माँ सारों बड़े ताजुब की बात है, सारों बड़े दुख की बात है। 1.5 महीने में यहाँ से चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों के पास मुद्दे की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही बात कहता फिरे, कहता फिरे लोगान बदलाता फिरे कि बलवान पुनियो तानाशाही करे, बलवान पुनियो न्यू कर दियो, बलवान पुनियो न्यू कर दियो। कहने को नहीं कि अब की बार थे माने जिताओगा तो बलवान पुनियो खोले 4 कॉलेज और मैं खोला 6 कॉलेज। आप बात करेंगे। चारों तरफ सड़कों का विकास। आज मेरे समझ में तो ये बात आती है कि हमारे विरोधियों के मन में ये बात है कि भादरा का विकास हो कैसे गया, आम जनता की बात कैसे होगी। वैद का बुडोड़ा लेते हैं तो आप बतलावे के बलवान पुनिया तहसील की जनता ने बिगाड़ा, आंगली लगा जागरूक किया कर दिया। 4 करोड़ रुपया बीमा बने किया 50। सारी बात समय का अभाव है, बहुत सारी बात करनी है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 4.5 साल में बलवान पुनिया ने जागरूक रह करके इस इलाके की जनता का काम करने का काम किया है, भादरा तहसील का नाम रोशन किया है, इसी की ताकत को और मजबूती देने के लिए 20 दिन का समय हमारा है। आप अपने आप को बलवान पुनिया समझते हुए ताकत के साथ 25 तारीख की वोट पोलिंग में अपने को ध्यान बढ़ाना है। हमारे हर कार्यक्रम में आपको मजबूती के साथ लागू करना है। आने वाली 3 तारीख को भादरा का में इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा और हजारों हजार लाखों वोटों में इस भादरा विधानसभा की जीत होगी। और मुझे तो ये लग रहा है पिछले 5 दिन से हम चुनाव देख रहे हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी जीत भादरा की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जेपी ढाका जी, आपने सही फरमाया। विधायक महोदय ने 2018 में कहा था आप मुझे चुनकर के विधानसभा में भेजो, मैं राजस्थान में भादरा की राजनीति अगर नहीं बदल दूं तो आप मुझे बताना। मैंने विधानसभा का एक स्तर सुना विधायक महोदय का। विधायक महोदय ने कहा माननीय जनता के साथ न्याय होना और न्याय होता हुआ दिखने में फर्क होता है। यदि आप जनता के साथ में न्याय करते हो तो न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात की गवाही देती है कि विधायक महोदय ने 5 साल में भादरा तहसील की जनता के साथ में न्याय किया है। अब मैं वक्ता के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय विधायक भादरा की दबंग आवाज माननीय कामरेड बलवान पुनिया साहब को आमंत्रित करूंगा जोरदार नारों और तालियों के साथ। भादरा विधायक जिंदाबाद, बलवान पुनिया जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा है, जनता का मोबाइल उठाने वाला विधायक जिंदाबाद, जनता को सीधा सुनने वाला विधायक जिंदाबाद, जनता को सीधा सुनने वाला विधायक जिंदाबाद। राजस्थान के लोकप्रिय विधायक कामरेड बलवान पुनिया साहब।
सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की सभा में मुमताज जी कुरैशी, कोडाराम जी प्रजापत, डॉक्टर आरिफ जी, लीलू राम जी, दैनान साहब, पूर्व तहसीलदार जी, मास्टर ताराचंद जी, हाजी फारूक कुरैशी, प्रोफेसर अली शेर जी, पार्षद अदरीस बुहान, इस्लाम जी कुरैशी, भाई अमित ढीलकीवाड़ा, जेपी ढाका, गुलाम रसूल जोली साहब और दारा सिंह जी, पार्षद जी, शौकत नसवान जी, मोहन गोविंद बेनीवाल साहब, बशीर का नारिका पार्षद जी, साथी राजेश स्वामी और मेरे साथ आए यूथ ब्रिगेड के साथीगण, तमाम साथियों का, और भाई साइकिल से जो यात्रा कर रहा है जाकिर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चुनाव की सभा को जोरदार रूप दिया। दोस्तों, पिछली बार जब मैं यहाँ वोट मांगने आया था, यहाँ सड़क नहीं थी, बड़ी ऊंची नीची जगह है ये, फिर भी सड़क पंचायत समिति से हमारे पार्षद साथियों ने प्रयास करके बढ़ाई है। मैं इस मोहल्ले में जब आया, यहाँ 11,000 वोल्टेज की लाइट थी, उसके नीचे हमने सभा करी थी। वो लाइट हटाने का काम हमने करा, एमएलए लाइट से 9.5 लाख रुपए देंगे, फिर वो लाइट हटाई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनता के मुद्दों पर काम हमने करा। आज जगह जगह लोगों का जो हुजूम, लोगों की जो ताकत दौड़ रही है, वो इस बात के लिए दौड़ रही है कि हम जो कहते हैं लोगों को महसूस होता है कि हाँ यार बलवान ठीक कह रहा। अभी C64 बीच में ठेकेदार भाग गया, दूसरा टेंडर करवा दिया। आज बहुत सारे साथी, मैं तो उस साइड से आया हूं, जाऊंगा 64 के अंदर से, आज बहुत सारे साथी उसके भीतर से निकल के आए। मोहल्ले वालों में आपको कहना चाहता हूं, इस पर पूरे पर छत और लगाएंगे, एक बूंद पानी बरसात की C64 में नहीं जाएगी, एक बूंद पानी नहीं जाएगी। 2 महीने के भीतर भीतर इस पर छत लग जाएगी, और वो जो 65 तैयार हो रहा है ना, उस पर भी पूरे पर छत लगेगी। ऐसी जोरदार छत के बनाएंगे अंडरब्रिज। आपकी ये जो परेशानी थी पीढ़ियों से, इस परेशानी को खत्म करने का काम हमने करा। आप मेरे विरोधी लोगों की बात सुनोगे, वो कहेंगे बलवान पूर्णिया समस्या है, जबकि दोस्तों हमने समस्याओं का समाधान करा है। समस्या के समाधान का नाम बलवान पूर्णिया है, और जनता को ताकत देने का नाम बलवान पूर्णिया है। मैंने जनता को ताकत दी है, हौसला दिया है। मतलब एक बार हम अगले को इतना ताकतवर बनाते हैं कि उसके आदमी नहीं सोचता कि यार घंटा 2 घंटा में तो जाऊंगा, एक हाथ लगा जाए, चारणों आ जाए, उठ के बैठ जाए, हाँ कामरेड बता। मैं भी एक बुजुर्ग हूँ, मिलन में हो घर का बोलिया बूढ़ियो तो घंटा 2 घंटा को है, बूढ़ियो 15 दिन बाद में चलियो। मैं हिताई करने गयो, मैं जाके देखियो मगर मायत पिछाणो हो गई, देखे को बोलो बोलवान है बताओ कि मार तो बोल रही कोई 2 दिन कह वाह मेरा शेर वो जीत लो है। मैं 15 दिन बाद चलियो बूढ़ियो, घर का गया बुला के बूढ़िया का हाथ लगायो, बूढ़िया मेरे हाथ लगायो, बीच में झंझनाहट पैदा हुई। वो नाम बलवान है। बोलनो सिखा दियो, गूंगा जीभ दे दी। संजीव बेनीवाल बोल तो गोनियो आजकल दरोबाड़ बोला है। फोन चकले करूंगा बीच पर मलाई जगली वेली लोग तो तेरे 25 तारीख बाद में फोन करेंगे। 10 साल रेड एमएलए का ये समझ में आई है कि एमएलए की चीज हो है, मतलब थे अचंबो करोगा
10 साल एमएलए रेडो अड्डे घर के आदमी गए बलवान पुनिया समझ में गाल दी, खोपड़ी में गाल दी कि एमएलए को काम आपको फोन आपको करने रखो और आप चकड़ो है। वोट थी मेरे पीएन को देने लग रहा, वोट थे मेरे कोई घराना को देने लग रहा, वोट दो मन ने फोन चकूं मैं थोड़ा कर सकूं, बैक कॉल कर सकूं, ना चकूं लेकिन चकूं तो मैं चकूं। सामने बोले हेलो हेलो कुड़ बोलो बलवान पुनिया बोलो जी बड़ो राजी हुए अरे बठेलियों कहते कि मैं तो फलाना सिंह बोलूं विधायक जी तो एक रोटी खाएं। अब 5 साल आ बात को आई बनेंगे कोरोना के टाइम में लुगाइया को फोन आन तो क्या विधायक जी बोलोगे, मैं बोला तो रोटी फ्री तो पुगाओ कह पुगाना है वो पुगा देगा। कदे राम रोटी सेवा हूँ, कदे जनता रसोई हूँ, कदे अंजुमन कमेटी हूँ, कदे कौन सी समिति हूँ। मैं व्यवस्था रजिस्टर रखिए कर तो रजिस्टर में लिखे नंबर लगी कमेटी में तो ए नंबर पर फोन कर, फोन सेवा भेज और अब 10 साल एमएलए रेड आदमी आप आज समझ भाई के फोन तो आपने चकना चाहिए। अब एक बात और अब समझ में आई है कि सिद्धो भी लूंगा एगो मतलब मैं सही कह कर तो कि मैं 10 साल तक बाका डेढ़ा मिलता आदमी बैठे खड़े हुए बैंकूट में खड़े हैं, बीच में एक और आदमी खड़े हुए वो फिर न्यू कहे खत्म ही कर थम फिर बन के उड़ न सको फिर मैं कोई मिनट 2 मिनट मिलता बिना दो बिना आदमी 3 बारी। और एक बताऊं बात अब ये इस्लाम पर आ जा बात के मैं तो इस्लाम वही मिलूंगा। इस्लाम बता दिन की रात में तो फिर आ लियो तक 2 बजे दिन के ओ खागड़ उठे 9 बजे अगले 6 बजे काम है 9 क्यों बजे बताओ था बलवान पुनिया कह रहे 6 बजे आगे भी अगला कहो कि सुन बात मैं लेट जाके छोड़ जाके गेट में जाया पिताजी बोले यही भी आगे सोए बोले मन जानो है खेत में तौड़ सोचा पिताजी के भीतर समझदार करोगे काम रेट ने जगह कोई आ रही है एन खेत जानो है। मैं तो जागी सोयो 4 बजे को 3 एक बिना पहली बात मैं उठ के जाके मैं गाँव के कहा बोले के कहा परचड़ी ले अरे परचड़ी फट गई तो डमो कामड़ो कर दी मैं खेत में जाऊं जल्दी वो ठीक है नहीं। अरे मैं को काका पर्ची तो बापू पकड़ा दे रहे के बापू थोड़ी दिया वोट तो ने दिया आ चेतना कल पैदा करी है आ बलवान पुनिया पैदा करी है आई आजादी अंग्रेजा को मुझे आजादी मांगा नहीं आई मांगा आ विधायक बन के मैं आजादी ले हुआ ऐसा भाषण डॉक्टर सुरेश चौधरी दिया और एमएलए बन गयो थारी गलती हो रही बन गयो बंदा गलती कर दी आप को माड़ो करियो पर ये गलती कर गयो गलती क्या कर गयो आगे बिल्डिंग को पाड़ी बनी आगे बिल्डिंग को पाड़ी तो आगे बिल्डिंग लगाई दी आगा डीलर आगा थाना में दलाल आगा दफ्तर में दलाल बैठा है बोली 2.5-3 साल में ही गरीब गिर गया मेले ने की गिन दिया 2.5-3 साल में डॉक्टर साहब फटा सक दिया डॉक्टर साहब मुड़ के कह जो बोल सक इतिहास अपने बात करते पढ़ाए थे कि इतिहास वहां सीखा इतिहास खुद बढ़ जावा ए बात करते कौन पढ़ाई जाए। मैं डॉक्टर साहब वालों जयदीप वालों शासन देखो गोरू निगाह लगा के देखो आके करियो बाबूजी के करियो बापूजी 1998 लेके 2003 तक आपका आदमी सारे फिट कर दिया जटा ठगी हुए बेटा अब फिट आदमी ने तो डॉक्टर हटाया और जयदीप तो ठीक है जयदीप तो शाम ने 4 बजे ढक खोले तो शाम ने 4 बजे बाद फैल मजा 5 साल एक आदमी गया। अब तहसील दुखी पीड़ी तहसील बलवान पुनिया मिलने बढ़ गयो मैं भाइयों बिड़ता ही 3-4 कैमरा ले एवं सीसीटीवी कैमरा छोटा छोटा यहाँ 2 तो लगाया बेरड़ी
एसडीएम दफ्तर का के बेरड़ी नहीं में लगाया दो पत्ता मां कर दिखे होता दो ठोक दिया एक मां कुड़कुड़ बड़े फिर अफसर ने कहा मुझे ए जगह आदमी बड़े नहीं ए तिखा तिखा करना ए आदमी दफ्तर में नहीं बढ़ना चाहिए ए अर्जी ले गया मैं आपके घर के काम की तो कर नहीं तो एमएलए बना रखे तहसील बनने काम कर लूंगा मैं आदमी ए आदमी तहसील में बढ़ गया ए माँ के चैम्बर में बैठ गया कुर्सी पर बैठ गया तो कह तो ए कोनी के तू कोनी एसडीएम दलालन भीतर को बढ़ दिया ओ वो काम 3 थाना लगे बादरा तीनों थाना लगे कर दिया बाबूजी को पत्तो साफ अब भूख तो फिरेगा बलवानपुरी तना सही करिए अरे बेईमानो तुम तो ये कहते थे बलवानपुरिया जीतेगा नहीं बलवानपुरिया जीत गया फिर तुम ये कहते थे बलवानपुरिया की चलेगी नहीं बलवानपुरिया की चलने लगी अब तुम ये कहते हो कि बलवानपुरिया ने ताना सही कर दी भाई आपके 11,000 वोल्टेज के तार हटाना ताना सही है तो मैंने करी है अगर आपके 3 कॉलेज खोलना तानाशाही है तो मैंने करी है आपकी सड़कें बढ़िया बनवाना तानाशाही है तो मैंने करी है आपके खाद्य सुरक्षा की गेहूं का एक एक दाना आप तक पहुंचाना तानाशाही है तो मैंने करी है आज मेरी तहसील में किसी गरीब की नई गेहूं हो सकता न जुड़ी हो शहर में तो फिर भी जुड़ी है भूमि इन लोगों की लेकिन जिसको गेहूं मिलती है उसका एक गोल दाना मेरे कार्यकाल में किसी डीलर ने खाया नहीं और मेरे किसी डीलर से अफसरों ने रंगदारी नहीं ली मैंने रंगदारी नहीं ली तो अफसरों ने नहीं ली अफसरों ने नहीं ली तो डीलरों ने आपका माल नहीं खाया भाई क्रोनोलॉजी चुनाव की इतनी है गुल्ला छंगने वाला लोग है बीच में गुल्ला छंगने वाला लोग है हमारा जनप्रतिनिधि ए फिराक में कोई जो सारे दिन मेरा हिस्सा भाषण सुने और कई साथी मेरे को आरोप को लगा मैं छाट के न्यारा छाट लिया आदमी तहसील में आज जो भी जगह जनता का काम करना है तो आज मेरे सके और जगह गुल्ला छांगना है मैं जाऊँ बाबू की अब मैं पढ़िया थी ओपरो ले पीछो और लिया के ओपरो पीछो और फिर बाकी करियो सट्टो लगाना शुरू कर दियो सट्टे मां कह दियो कि बादराम फलाणो सिंह जीता है वो मेरे लो बेली है नहीं बारी बारी दुखी हो जाए और बढ़िया मां दुकान करे बैठे खड़ी हुई थी बता दे यार और लिल्लू के दिन में मचका देंगे तेरे गवर्नमेंट द्वारे को वो दिन में 2-3 करे मेरे फोन आज भी 6 दिन पहले जब तक अपनी 27 सितंबर की रैली बनी हुई वो कह विधायक जी अपना खेलेगा मैं कहा जीतांगा कहे बनिए तो न्यू कहें मैं कहा सट्टा लगा रखे इन्हें मैंने तो चिंता ना कर 27 तारीख की रैली हुई तो जी में जी आयो 27 तारीख की रैली बाद में बोलो कि भाई जी आप तो बहुत मजबूत था मेरे को तुरते की वो दिखायो वो तो ट्रेलर है 22 तारीख ने पूरी 4.5 घंटा ही फिल्मकारी करा ये नौजवानों 1 लाख लोग लुगाई छात्र नौजवान किसान मजदूर आएंगे 1 लाख लोग 1 लाख पूरे बादरा तहसील के चर्रे से चप्पे से उठ के लोग आएंगे 1 लाख लोग और छोरियों थाने भी लूट तो दूं वो विधानसभा को चुनाव है पार्षदी को चुनाव को नहीं है एम तहसील की तकदीर तय होगी राजस्थान में सरकार कहीं बढ़ेगी जबकि जाति धर्म ऊपर उठ के जनता की बात करने वाली सरकार बढ़ेगी या फिर विश्व मेले बढ़ेगो देखो भाईचारो रखने वालों एमएलए बनेगो या फिर शिक्षा प्रधान वालों एमएलए बनेगो या फिर मैं जगह वसुंधरा के टीम में 118 स्कूल बंद कर बेईमान बनेगा आते थाने करनी आते थाने और थारे कायम खानी बासो स्कूल बलवान पुनिया 12वीं होकर मोनत कर दियो थारा बटकान पूछो कई साल पहले 8वीं हुए बाद में बड़ी करनी हो और न्यू कहेगा तो एडमिशन को नहीं अरे तुमने स्कूल नहीं दिया सुविधा नहीं दी एडमिशन कैसे होंगे अब की बार एडमिशन 100 होएगा भिड़ता ही 9वीं 10वीं 11वीं बारी में 100 एडमिशन होएगा भिड़ता ही सुविधा की है हमने अब खोला है उस स्कूल को भाइयों मैं कहना चाहूँ तय जनता ने करना है बलवान पुनियन वोट है बात खतर देना है कि राजस्थान की विधानसभा मजबूती आवाज उठाइए बलवान पुनियन वोट है बात खतर देना है कि पूरे राजस्थान में किसान की आवाज बढ़ी हुई है बलवान पुनियन वोटे बात खतर देना है जे थारा छोरा मोटरसाइकिल लेके गया भादरा बारह बादरा बाजार में फिर
भाइयों 5 साल के नहीं हाथ देगे नहीं कौन कहो कहीं नया साइड में लगा और तेरे चलान करा। दोस्तों गोदावरी वाटिका स्कूल जो बंद करा था, मेरा लिखे दिया हुआ था सरकार को इंग्लिश मीडियम में, ये स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करूंगा मैं। और आज मैं कह दूं कि मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल खोल लूंगा, मेरी बात पर भरोसा है, बात खातर कर लेगा कि मैं 27 स्कूल खोल ले आए। को नहीं बलवान को नहीं हवा में तीर मारे 5 साल एमएलए रह गए करियो की को नहीं काम क्या करूंगा नहीं। तहसील में 27 अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल खोले। आम कौन है गण करे से लोग यहाँ हिम्मत को नहीं के बच्चों शांति निकेतन में पढ़ ले, सरकारी खुल जा थारो टापर अंग्रेजी पढ़ ले। आज अगर विदेश में काम करने जावे मैंने अंग्रेजी और आंती हुए तो बेटा पट्टा जुटल मजदूर को काम मिले, बेटा मैकेनिक को काम मिल जाए। आज थारो छोरो इंजीनियर बन दो, फीस को नहीं ITI कर सके, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ITI को खोल दियो, 5 रुपया फीस को नहीं, 0 रुपया फीस में ITI करेगा सिकरोड़ी में 10.5 करोड़ रुपया लगे तो ITI बने लागे। अगर थारो बेटो 12वीं एग्रीकल्चर कर ली और BSc एग्रीकल्चर करना चाहे, जेट को पेपर तोड़ दियो तो जोगियाड़ा कॉलेज खोल दियो, घरे जाओगे जोगियाड़ा तक जाओगे, घरे रोटी पानी खा के जाओगे, जोगियाड़ा BSc करके पट गए, घरे पुठो आ जाओ 5 रुपया नारा खर्चो को नहीं हुए, लाख रुपया महीने को आदमी हो जाओ। दुनिया में जब तक बीज फुटा हो तब तक खेती कायम रहेगी। काम बलवान पुनिया करें बहनों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल 12 में जब तक बलवान पुनिया MLA नहीं था 100, 150, 200 लोग जाते थे। आज 500, 700 तो महिलाएं जाती हैं जो बीमार है चेक करवाने। 14 डॉक्टर 14 बड़ो हॉस्पिटल बन गया, 22 डॉक्टर बैठेगा, 22 डॉक्टर। 3 मंजिलो हॉस्पिटल बने वो 4 मंजिलो बैठे। मैंने घना ही लोग कहो को हॉस्पिटल 12 ले जा, मैं क्यों 12 ले जाऊंगा। छोरी हॉस्पिटल में चेक कराने जाएगी, टेम्पो 200 रुपया ले लेगो बसीरो। निःशुल्क दवाई योजनाओं के फायदो मिलेगो, निःशुल्क जांच को के फायदो मिलेगो। जो टेम्पो वाला मैंने नहीं बोला क्या काम रेट तू फिर मारे पेट पर लात मारे, मैं चिंता ना करो, बस स्टैंड दूर ले जाऊंगा मैं। हर दर्द की दवा है हमारे पास, काश आप नबल दिखाने आओ तो सही। बोले कॉलेज दूर हो गयो, गांव में के कॉलेज दूर हो गयो, छोरी छापरी जाओ तो किया जाए साधन को नहीं। भादरा के चारों तरफ रिंग रोड बनाऊंगा, 100 करोड़ रुपया लागत लगेगी, मैंने MLA बना दे। तो कॉलेज जाएंगे परले पास अगर काटागा, मोटी सड़क कर सीधी ले जाऊंगा, सिकरोड़ी के ऊपर करे रे जोड़ा डेरी के सारा करिया ये ले आऊंगा, ये वो स्कूल है ओ आपा काके बनाए नहीं, वो के बनाए वेयर हाउस के बराबर के यहाँ बाईपास काट दिया। अब आपा तो कहते हैं जगह 5 किलोमीटर सड़क और बनाई पे कुकर कहते हैं बात। MLA लेडू ना के संजीव बेनीवाल 5 किलोमीटर की सड़क को बनवाई, 5 किलोमीटर। वो आगे कुकर फेंक दिया थे, मैं तो ये जो फेंक दिया 100 करोड़ बोले आओ भाई, 450 करोड़ की सड़क चल रहे हैं आज भादरा में, काम चलने लगे नहीं है 450 करोड़। तो मेरी बात क्यों कौन मान लियो थे, मान लियो आता थी थोड़े बगैर दियो वोट, बात तो इतनी है। बात है बढ़त आई लाग रही है कि वो गांव में आ कुकर बता दी कि बलवान पुनिया की तनख्वाह 1,42,000 है और खत्म 45,000 तेल गावे। वो फालतू है मिल, लेकिन कोई धन है तो वो 2 नंबर को है, वो अपने कहने तो एक को नहीं। मतलब भाई ऐसी हवा काट दूंगा मैं, कैमिले बन के करांगा ही कठी कट पड़े हूं। दूसरे और बनाओ मुर्गिया टप्पो घड़ियों आ कहो के नाम भाई जी मार को तो कोनी दुखी बलवान दुखी उड़ा दो तो दे दो नहीं, मैं तो बड़े गोवानी मेरे MLA बड़े हूं पहली जगह मेरे कने समान हो, मैं बाद में मेरी पूरी 2 लाख भी नहीं तनख्वाह होगी, थारे मुठे नहीं पूरी 2 लाख तनख्वाह को नहीं मिलना मेरी।
और मेरे कने ऑफिस को खर्चो, घर को खर्चो, एमएलए पट्ट को खर्चो, फिरण फरण को खर्चो सारो काट के आज अपने कने नगद बे दिन पर्चो भरो, बे दिन तो पर्चो भरो, 4 दिन पहले पर्चो तैयार हो तो 68,000 खाता में आज अपना खाता में 60 को लाख के रुपया करेंगे तो महीने महीने तनखानी दो रही जा। एने अलावा एमएलए के कने कोई संपत्ति है तो थारे बलवान पुनिया कने एक फ्लैट मिलो, सारे विधायकार मिलो, मन्ने भी मिलो, भाई कीमत 27 लाख रुपया, 30 लाख रुपया रापा में पर 27 लाख ठालियो लोन। अब जी लोन को मिल गयो रा नहीं, पहले मैंने लोन मिले को जी क्या हुई कि आपको कोई खातो ही को लोन क्या मिला हो, क्या पर मिला हो लोन को मिल गयो ला रा टाबरा पे बाद में फिर थोड़ी तंगी सी हुई, 8 लाख को फेर लिए हो भाई खाते पर भाई क्वार्टर पर फिर साल एक बाद फिर की मुरमुरी सी होगी, कोई चंदो दे तो किसान भवन में लाग गया, पीछा खोज रहा कोई मांग थोड़ा गैल पर लाया, मैं फिर गयो बैंक में, मैं को आ देख फोटो 9 नंबर वार्ड की, आ देख 10 नंबर वार्ड की, आ देख फलाने की, आ देख फलाने की, देख भीड़ वो मैंने जरा तोड़ो, मैंने बोलो का एमएलए साहब थे चाहो क्यों, मैं कहा भीड़ देख, बोलो जी बहुत है, मैं कहा तू जीतूंगा एमएलए, बोलो मैं अर्जुन जीतूंगा मेले, वो बोलो लोन और अर्जुन जीते ही दूंगा तो मैं भूमिका घड़ी बनाई, 25 लाख मांगे, मैंने 12.5 लाख ही दियो भाई मेरे ठीक बने तो दे दियो, मेरा खाता सही रखो। मैं दोस्तों कहते हैं दुनिया पीतल की, लोग तो कहे कि दुनिया पीतल की है, पर मैं आपको दुनिया मिट्टी की, इस मिट्टी में आए और मिट्टी में फना हो जाएंगे। ये दुनिया मिट्टी की है और इस मिट्टी से सब कुछ बना है, हमारा शरीर भी मिट्टी है। हम जिस दिन मिट्टी में जाएंगे, जिस दिन खाक हो जाएंगे, उस दिन पीछे से हमारी अर्थी और हमारे जनाजे को पकड़ के कोई ये नहीं रोएगा कि बंदा धरती पर आया किस लिए था। मैं राजनीति करने उन घरानों को सिखाने के लिए राजनीति में आया था। अब मैंने सिखा करके ये बात साबित कर दी, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने फोन सीधा उठा लेना है आगे से, वो अपने मुंह से कह रहे हैं आगे से सही मिलेंगे। क्या बताओ आप उन ऐसे लोगों को जो आज से 15 दिन पहले तो मान ही नहीं रहे थे, ये भी कोई मुद्दा है क्या? आज से 15 दिन पहले वो ये नहीं मान रहे थे कि सीधा मिलना कोई मुद्दा है भी क्या? आज से 15 दिन पहले वो ये नहीं मान रहे थे कि फोन उठाना कोई मुद्दा है भी क्या? आज से 15 दिन पहले वो नहीं मान रहे थे कि विकास कोई मुद्दा है क्या? मैं कह रहा हूं बाबूजी तुम हो क्या? कुछ नहीं। अरे चीज तो हम है, 4 बीघा जमीन है मेरे हिस्से में, इस जनता को जीता है मैंने, इस जनता को जीता है। एक बार एमएलए रहने के बाद दोबारा फिर आपके बीच भाषण दे रहा हूं, लोग राजी भाषण सुन रहे हो। मैंने इस जनता को कुछ दिया नहीं तो मैंने आपका खाया कुछ नहीं। मैंने आपको दिया है, आपके बच्चों को स्कूल दिए, कॉलेज दिए, अकलियत दी है, तालीम देने की मैंने कोशिश करी है, इलाज दिया है, अच्छी सड़कें दी है, मैंने लोगों को एकजुट रहने का नारा दिया है। मैं बार बार मेरे भाषण में कहता हूं ये बाहर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहो भाई भाई। ये मेरे भाषण में शब्द इसलिए पिरोता हूं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसकी सुंदरता ही ये है कि पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। ये 30 त्योहारों का देश है। यहाँ कभी ईद आती है तो यहाँ कभी दीपावली आती है, यहाँ कभी होली आती है तो यहाँ कभी बकरीद आती है, यहाँ कभी राखी आती है, यहाँ कभी बैसाखी आती है, यहाँ कभी क्रिसमस की प्रार्थनाएं होती हैं तो यहाँ कभी मस्जिद की अजान होती है, यहाँ मंदिर की आरती होती है तो गुरु ग्रंथ साहब के पाठ भी होते हैं। इसलिए देश सुंदर है, महान है। इस देश में अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क अच्छा नहीं बचेगा। आज कोई एक जाति और एक धर्म से कोई इतनी नफरत करने लग जाए कि उसके आदमी को कोई मंच पर ना बिठाए, आज कोई दल इतनी नफरत करने लग जाए कि सिंगल भी मुसलमान को टिकट नहीं दे,
वो देश को आगे नहीं ले जा सकते मेरे भाई, नहीं ले जा। मैं आपको इतने दुख भरे लहजे से बता रहा हूं, शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी टूटा था। उसने ये कहा था, ये हिंदुस्तान से गोरे चले जाएंगे, काले आ जाएंगे, अगर जनता एकजुट नहीं रही, देश को समझी नहीं, तो काले इस देश की दुर्गति कर देंगे। दोस्तों, दुश्मन की पहचान करना सीखो। दोस्तों, दुश्मन की पहचान करना सीखो। आपको कोई ये कहता है कि नहीं सभी एक से होते हैं, वो सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है। आपसे कोई मीठा मीठा बोल के, ये झुक झुक के प्रणाम करके बेवकूफ बनाता है, जो आपकी 2 वार्डों में 2 रहते हैं शिकारी, वो आपके लिए सबसे खतरनाक आदमी है। कि सारी का साथ का काट के वोट है, और फिर जो कहे कि ये तो प्रशासन ने हटाई है। प्रशासन तुम्हारे जमाने में मुजरे कर रहा था क्या भाई? ये है या ये कह रहा है कि ये लाइट तो प्रशासन ने हटाई है? तुम्हारा एमएलए था संजीव बेनीवाल और तुम यही पार्षद थे, तब प्रशासन मुजरे करता था। तब क्यों नहीं हटाई? तब क्यों नहीं देगी? तब हटा लेते प्रशासन। बलवान पूनिया ने हटाई करी, जान सी गाड़ी पकड़ फेंक दी। ये बात कहने की हिम्मत सब में आनी चाहिए। इस जनसभा का मतलब ये है, हम एक दूसरे की आलोचना करें, हम एक दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करें, ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ फिरका परस्ती है। और फिरका परस्ती में किसी को उलझना नहीं है। वो ज्यों कमजोर होंगे, ज्यों नाटक करना शुरू करेंगे। वो मेरे खिलाफ कुछ लिखे, आपके खिलाफ कुछ लिखे, तो आप उसके नीचे गवर्नमेंट कॉलेज का भवन 6.5 करोड़ का लिख देना। वो मेरे खिलाफ कुछ लिखे तो एग्रीकल्चर कॉलेज का भवन 8.5 करोड़ से बन रहा है, वो लिख देना। वो आपके नीचे, मेरे नीचे कुछ गलत चीजें लिखे तो तुम ITI कॉलेज लिख देना। वो आपको कुछ गलत बोले तो सिद्धमुख सड़क का नाम नीचे लिख देना कि सिद्धमुख सड़क बन रही है। वो आपके बारे में कुछ गलत कहें तो गांधी रोड याद करवा देना, जिसमें बाबूजी और भाजपा के लोग झंडा लगा करके रोज उधर से गुजरते हैं। हमारी बनाई हुई सड़क पर गुजर करके भादरा में आके कहते हैं विकास तो हुआ ही नहीं। बाबूजी तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें मोतियाबिंद हो गया, तुम्हें इलाज की जरूरत है। बढ़िया सा चश्मा लगाओ, बढ़िया सा ऑपरेशन कराओ। मैंने भादरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर शुरू करवा दिया था ना। भादरा हॉस्पिटल में पहले ऑपरेशन थिएटर नहीं था तो नाम मात्र का था, बंद पड़ा था। डॉक्टर अरोड़ा कभी होते तो छोटे मोटे ऑपरेशन करते थे नसबंदी का। अब ऑपरेशन होने लग गए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता है हमारे यहाँ, किफायती दोनों पर फ्री में। इतना बड़ा काला चश्मा भी देते हैं, उनको कर्म लगा लो, लेकिन डराओ मत, कोई नहीं डरेगा। हमने तो लोगों को निडर बनाया है, हमने लोगों को बोलना सिखाया है, हमने लोगों को लड़ना सिखाया है, हमने लोगों को बहस करनी सिखाई है। हम पोस्ट डालते थे कि भादरा में C65 बनेगा, लोग कहते थे बजट नहीं आया। हमने कहा अब की बार बजट 5.5 करोड़ आ गया, लोग बोले टाइम कम बचा है। हमने कहा टेंडर हो गया, वो बोले होगा ही नहीं। टेंडर भी हो गया, फिर वो आए प्रशासन के लोग नापने लगे, बेटा बेईमान नहीं बोलिया, बोले बेड़ो बड़े हुए। मैं बयान दे दियो, मैं थे जगह जो चोड़ो कर दिया, थे जगह जो चोड़ो कर दिया। आज क्या तारीख होगी? 8 तारीख ने रेलवे परमिशन दे देगी, तो नीचे कर C65 में नीचे कर बेच को कट जाओ। क्या नहीं करा हमने जो को घोषित करा था। जो काम रह गए, जो मूल्य अभी तक ठीक नहीं हुई, बहनों आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। MLA जी 23 चौक में बैठ के यहाँ मीटिंग करके EO को यहाँ बुला करके काम करेंगे। बाकी आपका जो पार्षद जीता उसको मैंने कभी नगर पालिका में आपके मोहल्ले की बात करते सुना नहीं। बेईमान इतने नाम लगा देते हैं, साहब जी फलाना नहीं करता, ढिमकाना नहीं करता।
कभी नहीं बोलते पार्षद बैठे सारे, मैं तो शक्ल से ही नहीं जानता ये कौन सा। मैं आई मीटिंग में जाता हूं। मैं एक बात और कहना चाहूं, अभी थोड़े 2 दिन बाद हाथी प्रेम 3 दिन बाद मीटिंग कराना, और शायद मैं तो छात्र को वो 30 फुट जो मैं रोड बनाए हुए PWD वह पर ही रखी हो मीटिंग। ऐसा शानदार सड़क बनाई हाथीपुरा में, हाथीपुरा के ऊपर से भी हाई टेंशन लाइट थी, उसको भी हटा दिया। मैंने इस भादरा को सुंदर बनाने के लिए, यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए एक एक प्रयास करा है। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, आज दिन में कई सभाएं करी, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। हम फिर मिलेंगे 22 तारीख के जलसे में, हम फिर मिलेंगे मजबूती के साथ, फिर किसी शहर के मोड़ पर। दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाना, भूल मत जाना, दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाना, बलवान पुनिया को दोबारा 2023 की 16वीं विधानसभा भेजना, और मजबूती के साथ और ताकत के साथ आपकी पैरवी करने के लिए, आपके बाजू से बाजू उड़ा करके लड़ने के लिए, आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में आपका बलवान फिर जाएगा, मजबूती के साथ जाएगा। चप्पे चप्पे से आवाज उठ रही है, चप्पे चप्पे से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज से 5 दिन बाद, ठीक 5 दिन बाद, 10 तारीख के बाद आने वाले 25 तारीख के चुनाव के लिए 15 दिन लगातार भादरा की सड़कों पर आप सब कुछ देखोगे तो गाड़ी पर लिखा मिलेगा, नो फार्मर नो फूड, यानी किसान नहीं तो खाना नहीं। और झंडे देखोगे तो लाल ही लाल देखोगे, आदमी देखोगे तो बलवान ही बलवान करता मिलेगा, बलवान ही बलवान। 5 दिन बाद सब कुछ बलवान में हो जाएगा, सब कुछ। ये हमारा आत्मविश्वास है दादा, काम करना है। थोड़े नहीं होते 500 लोग, एक दिन घर में ब्याह है, पार्टी है घर में, और 500 बाराती घराती और रिश्तेदार मिलके 500 लोग आते हैं। 5-7 दिन घर वाला यूं बुतलाया फिरता है कि यार मेरे घर में आयोजन था। मैंने 5 साल लगातार 500 आदमियों से डेली मिला हूं। मेरे घर की मेरी क्या हालत रही होगी 5 साल लगातार, आप सोच सकते हो। अब किसी रिश्तेदार आ गया चुनाव में, आगे बोलियो कि आजकल थे तो बड़ा बिजी हो, हमारे घर का सारा 100 में बोलिया कि मैं तो सब ज्यादा इजी बा, लोगों के घरे जिम्मा, लोगों के घरे चा पिया, लोगों के घरे फिरा, लोगों के वोट मांगता फिरा, दिन के लिखना शाम ने बड़ा जीवा बड़ा बैठा, जीवा बड़ा मेले सब भाषण देता फिरे। और पूरा दिन हमारे घरे आवे लोग जिम्मे सारा की सेवा करा, ओ नहरे गयो, ओ नहरे गयो, ओ पानी बिना नहरे गयो, चा बिना नहरे, पूछ कर फिरा के सारा जो एडी रही शाम ताई। न्याल तो मैं तो ये बोल रहा भाई जी, चुनाव में घरे हूं आयो, लेकिन रोटी और खाई मुंह कुंडी घेर के। रोटी से ते रोटी के छोटी के मैं रोटी, रोटी से ते रोटी के छोटी के मोटी, थारी रोटी मारी रोटी, कड़ बाटी अपनी रोटी, मिलके खाओगा सारा रोटी। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। दांती थोड़े सितारा को बटन दबाइयो, और 22 तारीख की रैली में आइयो, और 25 तारीख ने मैंने वोट दी। बहुत बहुत धन्यवाद सारा।